स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। हमें 1.1 प्रीवियस वीडियो पे कंप्लीट किया था। अब 1.2 कंप्लीट करेंगे। हमारा जो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो, फर्स्ट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें उसको कंट्राडिक्टरी मेथड से यूज़ करके उसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रैक्टरी मेथड्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स है हमें रूट 5 को रेशनल नंबर को मानकर प्रूव करना है। वो उसके बाद हमें लास्ट को मालूम होगा क्या रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, फर्स्ट let us assume let us assume देखो, let us assume the contrary methods that the contrary methods that root 5 is rational. रूट 5 इज रेशनल। तो हमें फर्स्ट रूट 5 को रेशनल मान के चलना होगा। तो फर्स्ट देखो, इफ रूट 5 इज रेशनल देन रूट 5 को तो हमें p बाई क्यू फॉर्म में और a बाई वी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते। तो रूट 5 इक्वल टू a बाई बी। देखो, a बाई वी फॉर्म हमें क्लास 9 पे लिखा था। तो रेशनल नंबर जो हमें p बाई क्यू और a बाई वी पे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। तो a बाई बी देखो, उसके बाद a बाई बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें कुछ स्टेप लिखना है। ए बी और को प्राइम नंबर, ए बी और को प्राइम, उसको ध्यान देगा कि को प्राइम मीन्स देखो, को प्राइम मीन्स दो नंबर कब को प्राइम कहेंगे? जब उसका ओनली कॉमन फैक्टर 1 है। तो देखो, रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, देन हमें b को लेफ्ट साइड के लेना हैगा। तो b डिवाइड हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा b रूट 5 इक्वल टू a। देन हमें बोथ साइड को स्क्वेयरिंग करना होगा। b रूट 5 होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर। देन b रूट 5 स्क्वेयरिंग करने के बाद b स्क्वेयर, देन रूट 5 का स्क्वेयर 5, देन a स्क्वेयर, उसको हम लिखेंगे 5b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर। देन देखो, इफ 5b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर देन a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें लिखना होगा a स्क्वेयर इज divisible by 5। देखो, if a square is divisible by 5 then a also divisible by 5, a also divisible by 5। तो हमें उसको इक्वेशन 1 मानना होगा। देन उसके बाद इफ a is also divisible by 5 then then we write a equal to 5c। c is an integer 1 2 जो भी ले सकते। तो a equal to 5c। देन ओ a का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। देखो, इक्वेशन 1 हमारा क्या था? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देन 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर, a के वैल्यू a स्क्वायर पे देखो, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a का प्लेस पे 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। देन देखो, 525 कैंसिल हो गया। देन b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देन फिर से देखो, हमें फर्स्ट केस पे मिला था a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसमें हम प्रूव किया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 5। देन इफ इस केस पे देखो, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर,
देन हमें देखो 5, देखो वी स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, देन हमें राइट करना होगा। देखो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5 and v also divisible by 5, also divisible by 5. Then इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें हम कंक्लूड किया था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देन इक्वेशन 2 पे हमें प्रूव किया है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड वी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट देखो हमें फास्ट एज्यूम किया था ए एंड ए बाई वी रेशनल नंबर। इफ ए बी आर को प्राइम, √5 रेशनल नंबर कब होगा? जब ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मीन्स मैं बोला था ए बी हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन इफ कॉमन फैक्टर है देन हमें ए बी को ए बाई बी को रेशनल लेना है। बट इस पे केस में देखो a is divisible by 5 and v also divisible by 5। देखो इस पे 5 कॉमन फैक्टर आ गया, 1 के बाद और अदर एक नंबर 5 आ गया, तो a बाई वी जो हमें अज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो देखो हमें अब लिखना है a बाई बी, a एंड b having common factor 5, common factor 5. So this contradiction method, this contradiction arises due to our wrong assumption. So अब हमें लिखेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। ओके, तो हमें फर्स्ट नंबर कंप्लीट किया, देन हमें सेकेंड नंबर को जाएंगे। हमारा सेकेंड नंबर आ गया प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। फिर से हम एज्यूम करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके हमें प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? हमें उसको एज्यूम करना है कि वो रेशनल नंबर है। तो लिखो let us assume that 3 + 2 √5 is rational। देन देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पे देखा था इफ 3 + 2 √5 इज रेशनल देन रेशनल नंबर मीन्स ए बाई वी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें लिखना है फर्स्ट 3 + 2 √5 इक्वल टू ए बाई वी। ए बाई वी लिख सकते या पी बाई क्यू फॉर्म भी लिख सकते। तो ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर co-prime। देन फर्स्ट हमें करना है फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारा था ओनली √5 था। तो हमें √5 जो भी √5 का टर्म है उसको वन साइड पे रखेंगे और अदर जो नंबर बचा है उसको अदर साइड पे लेंगे। देखो देन 2 √5 को लेफ्ट साइड पे और अदर जो 3 टर्म है उसको हमें राइट साइड पे लेना है। तो a बाई बी -3 देन एम्प्लाइज दैट 2 √5 इक्वल टू इस पे एलसीएम बी a माइनस देन 3b। देन देखो √5 को हमें रखना है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके बाद वो डिवाइड होगा। तो √5 इक्वल टू a -3b बाई 2b। देखो हमें देखो a एंड b आर इंटीजर्स। हमें फास्ट लिखा a बाई बी करना था। a एंड b आर को प्राइम नंबर, वो हमें देखो a एंड b आर इंटीजर, इंटीजर। देखो
If a and b are integers, then integer minus integer, integer. 2b, o भी integer, तो integer divide by integer is a कौन rational number, तो integer by integer rational number. Root 5 irrational number we know. Then we write a minus 3b by 2b is rational, but we know that root 5 is irrational. Root 5 is irrational. Then the contradiction arises due to our wrong assumption. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब हमें थर्ड क्वेश्चन पे जाना होगा. हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल. तो हमारा इस क्वेश्चन पे हमें प्रूफ करना है. तो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर. फिर सेम मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट हमें लेट लेना होगा कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. तो फर्स्ट हमें राइट करना होगा. देखो, तो फर्स्ट लेट अस assume 1/√2 is a rational number, Then we write 1/√2 equal to a by b, where a and b are co-prime number, Then 1/√2 equal to a by b, then 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे. तो implies that b into 1b equal to √2 into a √2a. implies that उस a को हमें लेफ्ट साइड पे लेना है, तो वो डिवाइड होगा. तो b by a इक्वल टू √2. देन देखो b by a, b and a are rational number. तो b by a, where b and a both are integer. If b and a integer, then b by a is an rational number, but √2 is an irrational number. तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा. तो हमें लिखना होगा a and b are integers. Then b by a is rational, but √2 is an irrational. Irrational. So rational is not equal to irrational. So this is a contradiction. तो हमें इस पे लिखना है, the contradiction arises due to our wrong assumption. So we write 1/√2 is a rational number. Is a irrational number. ओके, हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट बिट कंप्लीट हुआ है. तो हमें सेकेंड नंबर पे जाना होगा. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड बिट फिर से वही प्रूफ करेंगे. इरेशनल नंबर 7 √5 को भी हमें प्रूफ करना है, इट इज़ इरेशनल.
ओके, तो सेम मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. 7 रूट 5 फर्स्ट एज्यूम करेंगे 7 रूट 5 इज रेशनल. So first we write let us assume 7 रूट 5 is rational. 7 रूट 5 is rational. So then we write 7 रूट 5 equal to a by b, where a and b are co-prime. A, b are co-prime. देन हमें रूट 5 को एक साइड पे रखना होगा और अदर जो फैक्टर है उसको हम राइट साइड पे लेंगे. तो रूट 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको हमें राइट साइड पे लेना होगा. तो a इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई है वो तो डिवाइड होगा 7 इंटू वी 7b. तो रूट 5 इक्वल टू a बाई 7b. देन अब देखो a b both are integer. Then a if integer 7b be also divisible, also integer. Integer divided by integer is a rational number. बट देखो इस पे रेशनल नंबर बट इस पे इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा. तो हमें लिखना होगा a and b are integers. A and b are integers. Then a by 7b is rational. But a by 7b is rational, but रूट 5 is irrational. रूट 5 is irrational. So this is an contradiction. इस contradiction कब हुआ? बिकॉज हमें फास्ट एज्यूम किया था. फर्स्ट वी एज्यूम दैट 7 रूट 5 इज रेशनल. तो हमारा एज्यूम्सन गलत था. तो इसीलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वी राइट द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because our wrong assumption. So we conclude that 7 रूट 5 is irrational. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. अब हमें लास्ट क्वेश्चन पे जाना होगा. हमारा लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का 3 बिट वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6+√2. फिर से हमें 6+रूट को प्रूव करना होगा इज एन इरेशनल नंबर. सो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड फिर से यूज़ करना है. तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे हमें लिखना होगा लेट अस assume 6+√2 is rational. Then 6+√2 equal to a by b, where a and b are co-prime. Then फिर से सेम मेथड रूट 2 को एक साइड पे रखेंगे 6 को अदर साइड के लेंगे. तो रूट 2 इक्वल टू a बाई b माइनस 6. देन रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b बाई b. हमें एलसीएम लिया b. देन a माइनस 6b बाई b हो गया. देन देखो a and b are integers. Then a minus 6b also integer. b also integer. Integer divided by integer is a rational number. But we know root 2 is an irrational number. तो irrational number rational number. रूट 2 हमारा irrational
a माइनस 6b/b हमारा रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा रेशनल नंबर के साथ, तो हमें लिखना होगा a माइनस 6b/b इज a rational number, but we know that root 2 is irrational. This contradiction arises because of our wrong assumption. So we conclude that 6 plus root 2 is an irrational number. So इसके बाद हमारा 1.2 का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें अगले वीडियो पे हमारा चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे।